हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास बीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एपी के साथ। लास्ट वीडियो तक हम आपको एपी के सम निकालने के सॉल्व एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर चुके हैं फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल। तो अब स्टार्ट करते हैं आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज 5C पहले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट इज गिवन दैट फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। देयर आर 5 पार्ट्स, तो एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। पहला पार्ट दिया हुआ है कि एक एपी दी है 2, 7, 12, 17 अप टू 19 टर्म्स। मीन्स इस एपी के 19 टर्म्स का हमको सम निकालना है। तो देखिए, करने का सबसे इजी मेथड ऑलरेडी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्या है? फॉर्मूला हमें मालूम है। एसएन का फॉर्मूला होता है हमारा n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। This is the formula to find out the sum of given AP of nth term. So इस AP से हम वेरिएबल जो जो यहाँ यूज होने वाले हैं उनकी वैल्यू निकालते हैं। A है हमारा 2, D की वैल्यू A2 माइनस A1 7 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5। n की वैल्यू ये गिवन है 19 टर्म्स और Sn वी हैव टू फाइंड। Sn की वैल्यू तो निकालनी है, चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया S19 19/2 in the bracket 2 multiply by A 2 plus n-1 19 minus 1 D की वैल्यू 5 ये आ गई। नाउ 19/2 2 2s are 4 plus 19 minus 1 18 multiply by 5 ये आ गया। नाउ 19/2 4 प्लस 18 5 90 होता है, तो यहां पे लिखा 90। 19/2 इन दोनों का सम हो गया हमारा 94। 2 से कैंसिल किया, 2 4 8 1 कैरी 14 2 7 14। It will be 19 multiplied by 47. So sum of 19 term of this given AP will be, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होता है 47 मल्टीप्लाई बाई 90। तो एक्सक्यूज मी, 19 7 कितना होता है? आता होगा 133। 3 13 कैरी 19 4 76 plus 13 89। So here the multiply will be 893 and this is the required answer. This is the sum of 19 terms of this given AP. तो स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करते चलिए और स्पेशली नोट जरूर बनाते चलिए, वो आपके लिए फ्यूचर में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है कि नहीं? चलिए फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं हम। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, सेम प्रोसीजर। एपी गिवन है 9753 अप टू 14 टर्म्स वी हैव टू फाइंड सम एंड वी नो वेरी वेल द फॉर्मूला ऑफ सम Sn is equals to n/2 2a n-1d। सारे वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं पहले। सो a is equals to फर्स्ट टर्म 9, d a2 minus a1 7 minus 9 minus 2, n that is equals to 14 terms. So we have to find the value of S14, right? S14 is equals to n/2 14/2 2a, a की वैल्यू 9, n-1 14 minus 1, d की वैल्यू -2। 2 से कैंसिल 7
2 9s are 18 plus 14 minus 1 13 multiply by minus 2. So 7 18 plus minus 13 2s are 26. So 7 multiply by 26 में से 18 को सब्ट्रैक्ट किया, it will be 8 of minus sign because minus sign values is greater than the positive value. So मल्टीप्लाई करते हैं, 7 8 are 56, साइन माइनस का. दिस इज द सम ऑफ 14 टर्म्स ऑफ द गिवन AP. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. तो ये तो इजी है, जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेके चलते हैं. ओके, फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. अब की बार वैल्यू फ्रैक्शन में गिवन है, पैटर्न वही चलेगा जी. पहले फॉर्मूला हम लोगों को बार बार अगर लिखेंगे तो याद हो जाएगा, कभी आप भूलोगे ही नहीं. ओके, और हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना है, राइट. सो ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म 1/15, डी की वैल्यू A2 माइनस A1 1/12 माइनस 1/15. एलसीएम 12 और 15 का एलसीएम आई होप सबको निकालना आता होगा. नहीं निकालना आता है, ट्रिक ये है, 12 और 15, 3 से 3 4 3 5 देन 2 से दिस विल बी अगेन 2 एंड 5. ये तो सबको ही आता होगा आई होप. नहीं आता है तो एक बार बता भी दिया भाई. सारे नंबर जो इधर आए हैं उनका मल्टीप्लाई, तो 3 2 6 5 2 10, 6 into 10 60. क्लियर. तो एलसीएम विल बी 60. 12 से डिवाइड किया 5, 5 से मल्टीप्लाई 5 in the 5. 15 से डिवाइड किया 4, 4 से मल्टीप्लाई, दिस विल बी, सो द डी विल बी 1/60. n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, दैट इज 11. सो n इज इक्वल टू 11. वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स, राइट. फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं. S11 11/2 2a, a की वैल्यू 1/15. n की वैल्यू 11 माइनस 1, d की वैल्यू 1/60. सो इट विल बी 11/2 मल्टीप्लाई 2 1s are 2/15 प्लस 11 minus 1 10 multiplied by 1/60. So it will be 11/2 2/15 प्लस इस 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 10/60. आप इसको कैंसिल कर सकते हो, मना नहीं है, लेकिन फिर एलसीएम सोचना पड़ेगा. अब यहां पे हम डायरेक्टली एलसीएम क्या ले सकते हैं, 60. 15 से डिवाइड किया 4, 4 से मल्टीप्लाई 4 2 8 प्लस 61 1 से मल्टीप्लाई 10 रिमेन्स सेम. सो 11/2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 10 18/60. नाउ 6 3s 6 10s, बाकी तो कैंसिल कुछ हो नहीं रहा है, तो 11 3s 33/2 into 10 20. So the sum of 11 term of this given AP 33/20. अगर मिक्स फ्रैक्शन में कहा जाता है तो डिवाइड करते हैं, 21s are this and remainder 13/20. This is the required answer of this AP. ठीक है ना. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. अब की बार डेसिमल में है, तो फॉर्मूला तो हम लोगों को मालूम है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d. ये आ गया. नाउ a की वैल्यू 0.6, d की वैल्यू 1.7 माइनस 0.6, इट विल बी 1.1. n इज इक्वल टू 100 और s 100 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है. तो वैल्यूज पुट करते हैं. s 100 इज इक्वल टू 100/2 2a, a की वैल्यू 0.6 प्लस 100 माइनस 1
d की वैल्यू 1.1. सो ये कैंसिल आउट, इट विल बी 50 मल्टीप्लाई 2 6 12 डेसिमल प्लस 100 minus 1 99 multiply by 1.1. So 50 1.2 plus multiply 11 nines are 99, 9 carry 11 nines are 99 plus 9 108, एक प्लेस के बाद डेसिमल. सो 50 इन दोनों का सम 2 plus 9 11, 1 2 और 8 10 0 1 एंड 1 डेसिमल 1 2 यही आएगा, सिर्फ एडिशन में, दो थोड़ी ना होगा. नाउ मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 1 जा 5 0 5 एंड 5 एंड दिस 0 डेसिमल एक प्लेस के बाद. सो द सम ऑफ 100 टर्म्स of this given AP is equals to this much. Okay, so all done 5 parts of question number 1. Move करते हैं अपने question number next, means 2 number question. Question number 2 first part. अब देखिए, अभी तक क्या था, हमको हर क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स गिवन थे कि कितने हम लोगों को टर्म्स का सम निकालना है. यहां पर n की वैल्यू गिवन नहीं है. Firstly, we have to find the value of n, then we can find out the sum of that number of terms. Okay? तो देखिए कैसे. यहां पे a की वैल्यू हमको गिवन है 7, an जिसको हम लोग l भी बोलते हैं, लास्ट टर्म फॉर दिस AP, that is 84, and d की वैल्यू a2 minus a1 10 and a half minus 7. It will be 20 plus 1 21 upon 2 minus 7. LCM आ गया 2. It will be 21 minus 14. So D is equals to 7 upon 2. ये पता चल गया. अब n निकालने के लिए an गिवन है, a गिवन है, d गिवन है, तो हम an वाला फॉर्मूला यूज करेंगे nth टर्म का. दैट इज इक्वल्स टू an is equals to a plus n minus 1 d. an की वैल्यू 84, a की वैल्यू 7 प्लस n हमको मालूम नहीं है, एंड d इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 2. ये आ गया. इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं. 84 माइनस 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 7 अपॉन 2. सब्ट्रैक्शन 77 is equals to n minus 1 7 upon 2. Now ये 77 2 ऊपर ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 नीचे आ गया, इधर बचा n minus 1, 7 से कैंसिल 11 11 2 जा 22 is equals to n minus 1. ये आ गया. अब इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो प्लस हो जाएगा ये n. इट मींस n की वैल्यू आ गई हमारी 23. गॉट इट. अब जब n की वैल्यू पता चल गई तो सम देखिए, अब यहां पे हम सम का ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इन द ब्रैकेट a प्लस l. क्यों? वी हैव n, a एंड l. l मींस an. तो n की वैल्यू, n अभी हमने निकाला 23 अपॉन 2, a की वैल्यू 7 प्लस l की वैल्यू 84. सो 23 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई एडिशन 91. सो 23 1 जा 23, 3 2 कैरी 23 9 जा 207 प्लस 2 209 अपॉन 2. क्वेश्चन में यह है हमारा 23 टर्म का सम S23. दैट इज, क्वेश्चन हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है तो आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में. 1 0 2 4 8 13. दिस इज द फिनाले आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. गॉट इट? इजी. पहले n निकाल के तब हमको s निकालना था. सम ऑफ दैट नंबर ऑफ टर्म्स जो कि हमने कैलकुलेट किया है.
ओके, सो यू डू प्रैक्टिस, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, सेम। यहां पे भी हमको n की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सम। सो a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 34। b की वैल्यू क्या है, a2 माइनस a1, दैट इज इक्वल टू -2। an जिसको हम l भी बोल सकते हैं, दैट इज 10। हमको n और s निकालना है, राइट। तो देखिए सबसे पहले an का फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू 10 इज इक्वल टू a की वैल्यू 34 प्लस n की वैल्यू मालूम नहीं है और d की वैल्यू है -2। इसको इधर ले आते हैं, 10 माइनस 34 n माइनस 1 माइनस 2, it will be -24 n minus 1 minus 2। कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। -2 को इसके नीचे ले आते हैं, -24 माइनस 2 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, इट विल बी 12 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 को इधर ले आते हैं, 12 प्लस 1 n इज इक्वल टू 13। ये आ गया। अब हमें 13 टर्म का सम निकालना है। जब a भी गिवन है, l भी गिवन है और n भी गिवन है, तो हम सम का ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a प्लस l। इट मीन्स n की वैल्यू कितनी आई, 13, 13 अपॉन 2। a की वैल्यू कितनी है, 34 प्लस l की वैल्यू कितनी गिवन है, 10। सो इट विल बी 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों का सम 44, 2 से कैंसिल 22। तो S13 इज इक्वल टू 13 टू जा 26, 2 कैरी 13 टू जा 26 प्लस 2। इट मीन्स द फिनाले आंसर 26। इजी, सब एक ही पे, लेकिन जितने ज्यादा क्वेश्चन, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, उतनी मैं शार्प। ओके, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे भी n नहीं है, a की वैल्यू क्या है, -5, b की वैल्यू a2 माइनस a1, -8 -5। सो -8 माइनस माइनस प्लस 5, इट विल बी d is equals to -3। an which is also known as l, that is -230। ये आ गया। नाउ n निकालना है और हमें s भी निकालना है। तो पहले an वाला फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू कितनी है, -230, a की वैल्यू -5 प्लस n की वैल्यू मालूम नहीं है जी, और d की वैल्यू -3। ये आ गया। इसको इधर ले चलते हैं, -230 माइनस इधर आएगा तो +5, n माइनस 1 -3, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये आ गया। -225 इज इक्वल टू n माइनस 1 -3। सो -225, ये इसके नीचे -3, n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 21, 3 5 15, 75 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको इधर ले आते हैं, 75 प्लस 1 n की वैल्यू 76, n पता चल गया। नाउ अगेन सम का कौन सा फॉर्मूला, यस, नाउ यू गॉट इट, दिस वन। सो s, n की वैल्यू आई है 76, 76 अपॉन 2, a की वैल्यू -5 प्लस l की वैल्यू -230। सो 2 से ये कैंसिल, 2 3 जा एंड 2 8 जा 38,
-5 प्लस माइनस 230, सो 30 दोनों नेगेटिव, तो एडिशन हो जाएगा और साइन आएगा माइनस का। ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा जी। 235 अपॉन 38, 8 से मल्टीप्लाई, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 28, 2 8 2 जा 16, 2 18, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 1 10, 3 2 जा 7, 0 8 5 3 1 9 8, so plus minus minus 8930, 8930, this is the sum of this AP। सेम एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज द फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं, अगर आप नोटिस कीजिए तो ये एपी फॉर्म नहीं कर रहे हैं भाई। देखिए 5 - 41 + 9, कोई पैटर्न नहीं है, कॉमन डिफरेंस सिर्फ नहीं है। तो करते क्या है, पहले हम इस सीरीज को 2 एपी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे भाई, सम तो निकालना है क्योंकि प्लस का साइन है। हम यहाँ पे इसको 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 इन टर्म्स को हम एक साथ लिखते हैं। कैसे, ये हो जाएगी 5 + 9 + 13 + 17 एंड +81, एंड ये प्लस का साइन, और उसके बाद ये वाली सारी टर्म्स, ये डबल टिक, राइट, डबल टिक वाली सारी टर्म। कैसे, -41 प्लस -39 प्लस -37 प्लस -5 प्लस -3। अब देखिए, मतलब ये जो एक सीरीज थी, हमने इसको 2 एपी में कन्वर्ट कर दिया। गॉट इट। अब इस एपी का सम अलग निकालेंगे, इस एपी का सम अलग निकालेंगे और इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है। तो हम मान लेते हैं, सपोज समझाने के लिए, इस सीरीज का सम मान लेते हैं S1, और इस सीरीज का सम जो निकलेगा वो मान लेते हैं S2। ये AP1 मान लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर AP 5 + 9 + 13 प्लस से लेके +81 तक, इसके लिए अगेन एन तो हमें मालूम नहीं है, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी हो गई 5, डी की वैल्यू कितनी हो गई 9 - 5, दैट इज इक्वल टू 4, और ए एन या एल इसकी वैल्यू हो गई 81। तो पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1d, n मालूम नहीं है, ए एन की वैल्यू 81 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5 प्लस n - 1, d की वैल्यू 4। इसको इधर शिफ्ट किया, 81 - 5 n - 1 4, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इट विल बी 76। ये 4 इसके नीचे n - 1, 4 से कैंसिल 19, सो 19 - 1 को इधर ले आते हैं, n n की वैल्यू आ गई हमारी 20, राइट। अब हम निकालने जा रहे हैं सम इस एपी के लिए। इसको हमने पहले मान लिया है कि दिस इज S1, तो S1 इज इक्वल टू n/2 a प्लस n, n की वैल्यू 20/2, a की वैल्यू 5 प्लस l की वैल्यू 81, 2 से कैंसिल, इट विल बी 10 मल्टीप्लाई बाई इन दोनों का सम 86, सो S1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 860। ये हमारा सम आ गया इस एपी के लिए। अब सेकेंड एपी के लिए देखते हैं। फॉर एपी
-41 -39 -3 इस वाली एपी के लिए। तो ए की वैल्यू क्या हो गई? -41। बी की वैल्यू क्या हो गई? A2 माइनस A1 -39 -41 -39 माइनस माइनस प्लस 41, इट विल बी 2। और an जिसको हम एल भी कहते हैं दैट इज -3। सो फॉर्मूला तो हमें मालूम है an की वैल्यू कितनी है? -3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू -41 प्लस n-1 और डी की वैल्यू पॉजिटिव। इसको इधर ले आते हैं, -3 प्लस 41 n-1 2 सब्ट्रैक्ट किया 38, 2 इसके नीचे दैट इज n-1, 2 से कैंसिल 19, 19 1 को इधर ले आए n की वैल्यू आ गई 20। इस केस में भी n की वैल्यू 20 आ गई हमारी। अब दूसरी वाली एपी के सम को हमने S2 कह दिया है, तो S2 इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। n की वैल्यू 20/2, a कितना था? -41 प्लस l की वैल्यू -3। सो ये कैंसिल आउट 10, -41 प्लस -3, 10 मल्टीप्लाई बाई -44। सो S2 मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस 440। तो फाइनली इस सीरीज का सम कितना हो गया? S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। S1 की वैल्यू कितनी आई है? 860 प्लस S2 की वैल्यू कितनी आई है? -440। इट मीन्स 860 प्लस माइनस -440 and final sum will be 0 0, 6 minus 4 2, 8 minus 4 4। this is the finale answer। so इसमें एपी दी नहीं थी, एक सीरीज दी हुई थी, हमने उसको दो एपी में पहले कन्वर्ट किया। उसके बाद पहली एपी का सम निकाला जो कि ये आया, दूसरी एपी का सम निकाला जो कि ये वैल्यू आई, और उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारी इस पूरी सीरीज का सम हमें पता चल गया। ओके, सो दिस वाज द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी whose nth term is this, hence find the sum of its first 20 term। तो देखिए सबसे पहले हमें n टर्म्स का सम निकालना है, जिसका nth टर्म ये कहा गया है, nth टर्म ये है। nth टर्म का मतलब हो गया an इज इक्वल टू 5 माइनस 6n, ये हमको गिवन है। हमको इस एपी का जिसका nth टर्म ये है उसके n टर्म का सम निकालना है। तो सबसे पहले इस nth टर्म से हम एपी निकालेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो यहां पे आ गया a1, 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 6 माइनस 1। a1 की वैल्यू आ गई -1, ये आ गया। नाउ n की वैल्यू 2 रखते हैं, तो ये हो गया हमारा a2 दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 5 माइनस 12 -7। सो a2 की वैल्यू हमको पता चल गई -7। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 3, सो a3 इज इक्वल टू 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 माइनस 6 3 18, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -13। a3 की वैल्यू दिस मच। ठीक है, याद रखिएगा जब भी एपी निकालते हैं मिनिमम 3 टर्म्स निकाल दीजिए, दैट इज इनफ फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन।
तो फर्स्ट टर्म आ गई हमारी -1, सेकेंड टर्म -7 एंड थर्ड टर्म -13 एंड सो ऑन। अब इस एपी के एन टर्म्स का सम निकालना है। तो देखिए ए की वैल्यू -1, डी की वैल्यू -7 -1, it will be -7 माइनस माइनस प्लस -6 और n तो n ही रहेगा। जैसे ये nth टर्म था वैसे ही हमें nth टर्म का सम निकालना है। तो n/2 2a प्लस n-1b ये आ गया। नाउ n/2 तो एज इट इज 2 a की वैल्यू -1 प्लस n-1 n तो n ही रहेगा, b की वैल्यू -6 ये आ गई। नाउ अब यहां से हम 2 कॉमन ले लेते हैं पहले। तो यहां क्या बचा 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 और ये बचा n-1, 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया, ये आ गया। ये कैंसिल, इससे यहां वैल्यू आ गई n, ये हो गया -1 प्लस माइनस माइनस 1 1 1 प्लस माइनस -3 हो गया, सॉरी -3 से मल्टीप्लाई 3n -3। अब n -1 इस माइनस की वजह से साइन चेंज, -3n माइनस माइनस प्लस 3। सो सम ऑफ n टर्म आ गया हमारा n, 3 - 1 2 -3n, या आप इसको मल्टीप्लाई करके भी शो कर सकते हैं 2n -3n²। एक आंसर हमारा ये आ गया। उसके बाद क्या कहा गया है, हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स 20 टर्म्स। तो देखिए दोबारा हमें इस एपी को सॉल्व करके सम निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? यहां पे ये n टर्म्स का सम आ गया है, राइट। हम इसी में n की वैल्यू 20 रख देते हैं, दैट इज 2n 2 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 20 का स्क्वायर, it will be 40 minus 3 multiply by 20 का स्क्वायर 400, so it will be 40 minus मल्टीप्लाई किया 1200, so फाइनल सम आ गया, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, it will be -1160। this is the required answer of क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ साथ नोट्स भी साथ साथ बन रहे हैं, वेरी गुड। तो फिर हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, फाइंड nth टर्म एंड 15 टर्म ऑफ दिस एपी। तो लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, वहां पे nth टर्म हमको गिवन था, हमको s सम निकालना था n टर्म, यहां पे हमें सम गिवन है n टर्म्स का, nth टर्म निकालना है। तो देखिए करते कैसे हैं, ध्यान से। सबसे पहले हमको सम गिवन है, ये सम गिवन है n टर्म्स का, दिस इज, इट मींस Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 6n, ये गिवन है। अब क्या करते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा S1 3 मल्टीप्लाई बाई 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1, दैट इज 3 इंटू 1 प्लस 6, 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। इट मीन्स S1 की वैल्यू हमको पता चल गई, दैट इज 9। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 2, अब यहां पर हम n की वैल्यू 2 रख देते हैं, तो इट विल बी 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 2, सो 3 इंटू 4 प्लस 12, दैट इज 12 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 24। S2 की वैल्यू आ गई 24, ये हो गया, राइट। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 3, अब हम 3 रखते हैं इसमें, तो S3 इज इक्वल टू 3, इस n की जगह 3 स्क्वायर
plus 6 multiplied by 3. So 3 multiplied by 9 plus 18, 27 plus 18 after addition 45. So S3 is equals to 45. ठीक है, अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, लास्ट क्वेश्चन में हमने A1 A2 A3 निकाला, वो हमारी AP बन गई, लेकिन ये S1 S2 S3 है, तो इसके लिए क्या होगा? देखिए S1 का मतलब हो गया किसी भी AP के एक टर्म का सम। एक टर्म का सम का मतलब क्या हुआ भाई? S1 इज इक्वल टू A1, ये तो हुआ। इट मींस इसकी वैल्यू है 9, तो यहां से हमें पता चल गया A1 की वैल्यू आ गई 9। S2 का मतलब क्या हुआ? S2 का मतलब हुआ AP के शुरू के दो टर्म का सम, मींस A1 प्लस A2 इज इक्वल टू S2। तो यहां पे जो S2 है, A1 प्लस A2 का मतलब होता है S2। A1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं दिस मच, और S2 की वैल्यू है 24। So A2 is equals to 24 minus 9, that is equals to 15. So A2 की वैल्यू हमको पता चल गई 15। सिमिलरली S3 का मतलब क्या हुआ? AP के शुरू के तीन टर्म का सम, मींस A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू S3। अब A1 प्लस A2 को हम लोग क्या कहते हैं? S2। तो एक ये भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं S2 प्लस A3। S2 की वैल्यू कितनी है? 24। A3 हमको निकालना है, S3 कितना है? 45। सो A3 इज इक्वल टू 45 माइनस 24, दैट इज इक्वल टू 21। सो A3 की वैल्यू हमको पता चल गई 21। Now we have A1 A2 A3, therefore required AP हमको क्या पता चल गया? 9, 15, 21 and so on. Got it? अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है nth टर्म। तो यहां से A की वैल्यू क्या हो गई? 9, D की वैल्यू क्या हो गई? A2 माइनस A1 दैट इज 6, और n तो हमारा n ही है। इट मींस हमको nth टर्म की वैल्यू निकालनी है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an इज इक्वल टू a की वैल्यू 9 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू 6। इट विल बी 9 प्लस 6 से मल्टीप्लाई 6n माइनस 6। सो an इज इक्वल टू 9 माइनस 6, ये 6n plus 3. This is the nth term of the given AP, जो हमने ये AP फॉर्म की है। अब क्वेश्चन में कहा गया 15th टर्म ऑफ दिस AP। अब इसी AP के हमें 15th टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो हम डायरेक्टली n की जगह 15 रख लेते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 15, A15 6 multiplied by 15 plus 3, that is 15 into 6 90 plus 3 93. So 15th term of this AP will be 93. This is the required answer. Easy? तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक दूसरे से लिंक थे, अपोजिट। वहां पे an दिया था, यहाँ sn निकालना था, यहाँ sn दिया था, an निकालना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 5C के कुछ क्वेश्चन जो हमने आपको एक्सप्लेन किए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए अच्छे से, और कोई भी डाउट आता है आप हमारे चैनल के थ्रू हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके आगे का वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।